राधे राधे जी के स्वरूप से मैं ठीक हूँ और आज का अध्याय शुरू करूँगी। तुलसी माता है सुजाता तुम हो कृष्ण की प्यारी जो चिलाई हूँ तेरी भक्ति में तुलसी माँ के दर्शन। दिया तैयार कर लिया है मैंने, हाथों में तेल, आज का 10वां अध्याय। राजा पृथक कहने लगे कि हे मामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजा का महात्म्य सुनाया है। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का व्रत होता हो तो यह भी कहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कन्याएं कार्तिक में इस व्रत को करती हैं उन्हें से योग्य वर पति मिलते हैं। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है तो उनका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि में निर्मित हो चंदन आदि से श्री गणेश का पूजन करें। फिर सायकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। साध्वी स्त्री को अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत करना आवश्यक है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथ्वी, अब हम इस व्रत का इतिहास तुमको कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसे रविदत्त, शर्मा, जय शर्मा और शुभन नाम के 4 पुत्र थे और वैरानर की एक कन्या थी। सुधर्मा अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक उनके घर में सर्प द्वारा काटे जाने पर देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरवती जोर से चिल्लाने लगी और आवाज सुनकर उनके माता पिता, चारों भाई और प्रवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देख समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उस समय देवता को दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य मुनि वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक पूछा कि हे महात्मा, किस पाप कर्म के कारण मेरी कन्या विधवा हुई है। तब उस मुनि ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही तुम्हारी कन्या वैधव को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य मुनि कहने लगे, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री गणेश का यह व्रत संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने वाला है। यह तब से यह देवता कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे विधवा हो। अतएव समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलस्त्य मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को करो तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने माता का शरीर तेल से सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिससे प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे राजा, व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त। कल हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय। तुलसी माता है सुजाता तुम हो कृष्ण की प्यारी जो जलाई हूँ तेरी भक्ति मेरी तुलसी माँ की दर्शन। राधे राधे।